बीजेपी ने महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए और गर्भवती महिलाओं को 21,000 की सहायता का वादा किया, जबकि ममता बनर्जी बंगाल की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपया दे रही थी। केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण का भी वादा बीजेपी ने किया था। राज्य की बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का भी वादा किया गया। 40 साल से कम उम्र की महिलाओं और लड़कियों के लिए मुफ्त एचपीवी टीकाकरण का वादा किया गया। हर जिले में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि का भी बीजेपी ने वादा किया। बंगाल में महिलाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा का था, जिसमें बीजेपी ने बाजी मार ली। दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड के गठन का वादा कर दिया, जो महिलाओं के लिए समर्पित पुलिस दस्ता होगा। और इसका एक बहुत बड़ा मैसेज गया जो बंगाल में महिलाओं को अपील कर गया। इसके साथ ही बंगाल में यह भी नैरेटिव सेट किया गया कि टीएमसी और कांग्रेस ने मिलकर महिलाओं के आरक्षण को अधिकार को छीन लिया, जो बीच में 3 दिन का स्पेशल सेशन था। खुद प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने बार बार चुनावी रैलियों में कहा कि टीएमसी महिला सशक्तिकरण और आरक्षण नहीं चाहती है, इसके विरोधी है ये लोग। और अब जब बीजेपी प्रचंड जीत के साथ बंगाल में आई है तो महिलाएं रो रही हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं है, यह तस्वीर एक और देखिए। बंगाल में महिलाएं पीएम मोदी की पूजा तक कर रही हैं। जो पोस्टर लगे हुए थे चुनाव के दौरान, वहां पर धूप बत्ती, अगरबत्ती और दिया लेकर बैठ गए। ये तस्वीरें बता रही हैं कि बंगाल बदल रहा है और महिलाओं के बीच में बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की बातों का मैसेज कहां तक है। आप देखिए कि ममता बनर्जी की टीएमसी के पास महिला नेताओं की एक लंबी लिस्ट थी। वो ये दावा भी करते थे कि हम महिला सशक्तिकरण के सबसे बड़े पैरोकार हैं, महिला मुख्यमंत्री और सबसे ज्यादा महिला नेता। महुआ मोइत्रा, सायोनी घोष, चंद्रिमा भट्टाचार्य, शताब्दी रॉय और डोला सेन जैसे चेहरे थे, लेकिन बीजेपी ने यहां पर भी बाजी मार ली। बीजेपी ने 34 महिला उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा था, जबकि टीएमसी ने 53 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। अब जीत का परसेंटेज देखिए। बीजेपी की 23 महिला उम्मीदवार जीतने में कामयाब रही, जबकि टीएमसी की सिर्फ 14 महिला उम्मीदवार जीत दर्ज कर पाई। तो आप समझिए कि मैसेज गया कि यह बातें दिखावा थी सिर्फ। महिला कैंडिडेट में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 68% का रहा, जबकि महिला कैंडिडेट में जीत का जो स्ट्राइक रेट टीएमसी का रहा वो सिर्फ 26%, यानी बीजेपी से काफी, जबकि उम्मीदवार ज्यादा बनाए थे। इसमें भी सबसे बड़ी जीत संदेशखाली से रेखा पात्रा, आरजीकर पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ और औश ग्राम से कलिता माझी की जीत है। आपको याद होगा कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी जब चुनाव प्रचार में गए थे, रत्ना देवनाथ मंच पर थी और उनका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। रेखा पात्रा संदेशखाली में सामूहिक बलात्कार की शिकार बनी। उन्हें बीजेपी ने लोकसभा में भी उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो हार गई थी। लेकिन विधानसभा चुनाव आया तो उन्होंने बीजेपी के भरोसे को सही साबित किया और जीत गई। रेखा पात्रा ने टीएमसी के उम्मीदवार को 5,000 से ज्यादा वोट से हरा दिया। रत्ना देवनाथ आरजीकर अस्पताल रेप मर्डर की शिकार लड़की की मां। आप सोचिए बीजेपी ने कितना बड़ा मैसेज दिया, आरजीकर मुद्दा कितना बड़ा उछला था। उस पीड़िता की मां को बीजेपी ने टिकट दिया और कहा कि आप आइए और देखिए कि बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा कैसे होगी, विधानसभा में बैठिए हमारे साथ। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि टीएमसी ने दोषियों को बचाने की कोशिश की थी। बीजेपी ने उन्हें विधानसभा का टिकट दिया और पीएम मोदी ने उनके लिए प्रचार भी किया। मंच पर रत्ना देवनाथ के सिर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ वाला वीडियो बहुत वायरल हुआ और शायद उसने बंगाल की महिलाओं को अंदर तक झकझोर कर रख दिया और एक मैसेज गया कि बीजेपी महिलाओं के साथ खड़ी है, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर खड़ी है। अब रत्ना देवनाथ ने टीएमसी उम्मीदवार को 28,000 से ज्यादा वोट से हरा दिया। आप सोचिए, जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, इतनी बड़ी मार्जिन से जीत हासिल की, जबकि टीएमसी ने मौजूदा विधायक को बदलकर नए उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा था, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं एहसास था कि मामला यहां पर गड़बड़ है। कलिता माझी गुजारा चलाने के लिए 4 अलग अलग घरों में काम करती थी। बीजेपी का समर्थन करने पर टीएमसी ने उन्हें लगातार परेशान किया, ऐसा उन्होंने खुद ही आरोप लगाया। लेकिन बीजेपी ने उन्हें ही टिकट दे दिया और मुकाबला करने के लिए मैदान में उतार दिया। बीजेपी के टिकट पर कलिता माझी औसग्राम सीट से मैदान में उतरी और टीएमसी उम्मीदवार को 12,500 से ज्यादा वोट से हरा दिया। तो यह कहानी है कि कैसे बंगाल में महिलाओं ने सीन बदला है। बंगाल में कुछ जगहों पर हालांकि टीएमसी दफ्तरों में तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई और टीएमसी आरोप लगा रही है कि यह सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हो। यह तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यह तोड़फोड़ हुई है। आसनसोल से यह तस्वीरें, यहां पर टीएमसी के कार्यकर्ता 2 दिन से टारगेट पर हैं। आज भी जमुरिया क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में जमकर तोड़फोड़। टीएमसी के विरोधियों ने दफ्तर में घुसकर सामान दस्तावेजों में आग लगा दी। कोलकाता के बेलेघाटा में भी टीएमसी के दफ्तर पर हमला हुआ और इसका जिक्र आज ममता बनर्जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष पवित्र विश्वास के साथ जमकर मारपीट की गई, उनके कपड़े फाड़ दिए। आरोप है कि बीजेपी समर्थकों ने मारपीट और तोड़फोड़ भी की। सिलीगुड़ी से भी ऐसी तस्वीर सामने आई।
यह तस्वीर आप देखिए किस तरीके से टीएमसी के दफ्तर में आगजनी हुई। इस दौरान तोड़फोड़ भी की गई। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आगजनी की। दक्षिण 24 परगना का फाल्टा, हालांकि यहां पर चुनाव रद्द हो चुका है, 21 तारीख को वोटिंग हुई। यहां पर भी टीएमसी दफ्तर में तोड़फोड़ हुई, जिसके बाद टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के दफ्तर में ताला जड़ दिया। एक लाइन में आप समझिए, ऐसी किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं किया जा सकता। ये पहले भी हम कहते रहते कि बंगाल में या किसी भी राज्य में चुनाव से जुड़ी या कभी भी किसी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए। भले आप ये कवर अप करें कि कार्यकर्ता इमोशनल हो रखे हैं, लेकिन ये कोई कवर अप थोड़े नहीं है, फिर अंतर क्या रह जाएगा। लेकिन कल प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा था कि बदला अब और नहीं, यहां से बंगाल में बदलाव का चैप्टर शुरू होना चाहिए और जीत जिम्मेदारी लेकर आती है, वो जिम्मेदारी निभाई जाएगी और यही होना भी चाहिए। सत्ता बदली है तो उसका असर तोड़फोड़ में नहीं बल्कि बदलाव में दिखना चाहिए। और जिस लिए बंगाल की जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है वो करके दिखाइए, वरना फिर आप उसी मोड़ पर जाकर खड़े हो जाएंगे। बंगाल को विकास, बेहतर कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा की बेहद जरूरत है। सत्ता बदली है तो अब यह सब जोर शोर से होना भी चाहिए और तुरंत, बिना वेट किए। और तभी जो यह दावा किया जा रहा था कि सोनार बांग्ला, वही सच में तभी साकार हो पाएगा। देश ने अब तक हिंदुत्व का जो ब्रांड देखा है, बंगाल का हिंदुत्व उससे काफी अलग है। अयोध्या में भगवान राम और काशी में बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद पाकर धर्म ध्वजा लहराने वाली बीजेपी ने इस बार बंगाल में मां काली वाला हिंदुत्व का नया ब्रांड स्थापित कर दिया। लेकिन मुस्लिम वोटों के सो-कॉल्ड पैरोकार पूरी तरह से धराशायी हो गए। माइनॉरिटी मैथ्स को पूरा कैलकुलेशन जो है उसको समझने का दावा करने वाली खुद ममता बनर्जी, ओवैसी, असम के बदरुद्दीन अजमल, बाबरी वाले हुमायूं कबीर से लेकर फुरफुरा शरीफ के पीरजादा तक सबके सब सियासी युद्ध में बहुत पीछे छूट गए। 5 राज्यों के नतीजे जब आए तो इनको आगे से और बारीकी से समझने की बात कही गई। लेकिन एक और बात, यह बात तय मानी जाएगी कि जिस मुस्लिम वोट बैंक के नाम पर विपक्ष खुद को सिकंदर समझता रहा, उसी की तकदीर अलग तरह से लिखती गई। वोट बैंक वाला मिथ टूट गया। काबा मदीना वाला गीत गाकर लास्ट आवर में मुस्लिमों को एक धागे में पिरोने का पैतरा भी चला, लेकिन फ्लॉप हो गया। एसआईआर का नाम ले लेकर माइनॉरिटी वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश की गई, वो भी नाकाम रही। एक मुश्त मुस्लिम वोट वाली थ्योरी भी गलत साबित हो गई, जिसकी आज जाहिर सी बात है अब यूपी तक पहुंच रही है। मुस्लिम वोट कैसे फ्लिप हुआ और कैसे इससे बीजेपी को डायरेक्ट फायदा हुआ, यह आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप देखिए कि तुष्टीकरण के नाम पर सियासत का रास्ता कैसे बंद हो गया है। कि कभी दबी छिपी आवाज में मुस्लिम वोट को खुद से दूर बताने वाली बीजेपी अब खुलकर कह रही है कि उन्हें मुस्लिमों का साथ बिल्कुल नहीं मिला। इस बार भी हारा 15,000 से ज्यादा वोट से उनको खुल के मुसलमान वोट दिया। वार्ड नंबर 77 में जितना मुसलमान वोट देने के लिए निकला, सब ममता को वोट दिया। और मुझे हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट लोग ने आशीर्वाद देकर जिताया। ये जीत हिंदुत्व का जीत है, ये जीत बंगाल का जीत है। भवानीपुर सीट पर भले ही ममता बनर्जी को मुस्लिमों का साथ मिल गया, लेकिन वो सब मिलकर एकमुश्त होकर भी दीदी को हारने से नहीं बचा। वजह क्या है, एक बार आप नंबर देखिए। भवानीपुर में करीब 42% बंगाली हिंदू हैं और 34% गैर बंगाली हिंदू हैं और लगभग 25% मुस्लिम वोटर हैं। इस बार गैर बंगाली समुदाय के साथ साथ बंगाली हिंदू वोटों में भी बीजेपी के पक्ष में झुकाव देखने को मिला और यही वजह रही कि 25% मुस्लिम वोटर मिलकर भी ममता बनर्जी को हारने से बचा नहीं पाए। लेकिन बाकी जगह मुस्लिम वोटर ही छिटक गए और यही टीएमसी की हार की सबसे बड़ी वजह भी बन गया। आंकड़े बता रहे हैं कि अगर मुस्लिम वोटर ना बढ़ते तो बंगाल में आज तस्वीर कुछ अलग भी हो सकती थी। बंगाल की वो 101 सीटें जहां मुस्लिम निर्णायक भूमिका में है, वहां टीएमसी के खाते में 53 सीटें आई, बीजेपी के खाते में 42 सीट आई, लेफ्ट, कांग्रेस और अन्य को सिर्फ 2-2 सीट मिली। 2021 में यह मुस्लिम बहुल इन 101 सीटों में तृणमूल 89 सीट जीती थी, बीजेपी को सिर्फ 11 सीट मिली थी और अन्य को सिर्फ 1 सीट मिली थी। एक झटका लगा और इस एक झटके में ममता बनर्जी के सबसे विश्वसनीय वोटर्स ने खेला कर दिया और ममता अपनी तरफ आ रहे इस बवंडर को भाप तक नहीं। हालत यह थी कि काउंटिंग के वक्त टीएमसी के उम्मीदवारों को यकीन नहीं हो पा रहा था कि उन्हें किसी मुस्लिम बूथ में वोट लॉस भी हो सकता है। मुस्लिम वोट नहीं मिला तो इसका ठिकरा भी टीएमसी कैंडिडेट ईवीएम पर फोड़ने लगे। आप सुनिए। मैं जहाँ पे ब्रिज बनाई हूँ वहाँ पे 150 लॉस है, मुस्लिम बूथ में लॉस है, ऐसे कैसे हो सकता है? इसका जवाब बहुत गलत चीज़ हुआ है। मुझे लग रहा है ये ईवीएम हैक हुआ है। लिटरली हम ये चीज़ पे रिलाई नहीं करते हैं। तो भाई एक मैसेज है कि इन्होंने ठेकेदारी समझ रखी थी अपनी मुस्लिम वोट बैंक को लेकर, जो टूट गई। टीएमसी दरअसल कंफ्यूज थी और इसी कंफ्यूजन की वजह से सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा था कि क्या दीदी का पूरा थिंक टैंक ही फेल हो गया?
अगर देखा जाए तो टीएमसी के वोट शेयर में सिर्फ 4% अंतर आया है, लेकिन बीजेपी सीटों में 123 बढ़ गई। आखिर यह कैसे मुमकिन हुआ? इसकी सबसे बड़ी वजह रही लेफ्ट आईएसएफ गठबंधन, कांग्रेस और हुमायूं कबीर की पार्टी और इनकी वजह से पड़ी मुस्लिम वोटर्स में फूट। और इसी बिखराव की उम्मीद शायद ममता सरकार के थिंक टैंक ने नहीं की थी। अगर टीएमसी सही समय पर कांग्रेस जैसे दलों के साथ गठबंधन कर लेती, जो बात संजय राउत भी शायद कहना चाह रहे थे, तो बिखराव को कम किया जा सकता था। मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तरी दिनाजपुर जैसे कोर मुस्लिम वोट वाले इलाकों में भी बीजेपी के उम्मीदवार या तो जीतते हुए या फिर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। ये ऐसे इलाके हैं जिन्हें टीएमसी का गढ़ कहा जाता है। अगर ऐसे इलाकों में भी बीजेपी को आप सोचिए बढ़त मिल रही है, तो खेला किस लेवल का हुआ आप समझ सकते हैं। बाबरी मस्जिद विवाद ने मुस्लिम वोट बैंक में दरार डालने का काम किया। टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में दूसरी बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा की और अपनी पार्टी एजेयूपी बना ली। बीजेपी ने इस मुद्दे को तुष्टीकरण की सियासत करार दिया, हिंदू मतदाताओं के ध्रुवीकरण का हथियार बनाया। कबीर की पार्टी ने टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक को काटने का काम किया और नतीजा यह हुआ कि हुमायूं कबीर ने खुद 2 सीट निकाल ली। यह अलग बात है कि दोनों सीट पर खुद ही खड़े थे, जिससे टीएमसी को करारा झटका लगा। मुस्लिम वोट भले ही बीजेपी को ना मिले, लेकिन उनके बंटने से टीएमसी की जीत की राह मुश्किल हो गई और बीजेपी जीत गई। और चौथी वजह रही एसआईआर। मुस्लिम बहुल इलाकों में जब एसआईआर की प्रक्रिया के तहत नाम हटे तो लोगों में गुस्सा था। ममता के वोटर्स में यह मैसेज गया कि तृणमूल ने अंतिम मतदाता सूची में उनके नाम शामिल करने के लिए ढंग से कोशिशें नहीं की, तो गुस्सा उन्हीं पर चला गया। माइनॉरिटी इलाकों में दीदी के साथ खेला कैसे हुआ, अब उसका गुणा गणित आपको समझाता हूं। मालदा की मानिकचक सीट पर बीजेपी के गौर चंद्र मंडल ने तृणमूल की कविता मंडल को 13,938 वोट के अंतर से हरा दिया। हालांकि कांग्रेस और सीपीआई-एम को मिलाकर 15,000 से ज्यादा वोट मिले, जिससे जीत का अंतर कम हो गया। 2021 में गौर चंद्र मंडल टीएमसी की सावित्री मित्रा से कम 33,000 वोट से हार गए थे। मुर्शिदाबाद का जंगीपुर, जो एक मुस्लिम बहुल इलाका है, उसमें टीएमसी के मौजूदा विधायक और 2026 के उम्मीदवार जाकिर हुसैन बीजेपी की चित्ता मुखर्जी से 10,542 वोट से हार गए, जबकि कांग्रेस को 31,000 से ज्यादा वोट मिले। हालांकि 2021 में हुसैन ने बीजेपी के हेमंत घोष के खिलाफ 92,000 से ज्यादा वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल की थी। इसी तरह कई मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी को जीत इसलिए मिली क्योंकि मुस्लिम वोट बढ़ गए आपस में, और यह दिख नहीं रहा है किसी को, या फिर आंख बंद करके बैठे हैं। इन सीटों पर बीजेपी को मिली बढ़त उतनी ही थी जितने वोट दूसरी पार्टियों को मिले। तो भाई एकजुट आप नहीं हुए, बीजेपी को और ईवीएम को काहे दोष दे रहे हैं? पर ऐसा नहीं है कि मुस्लिम वोटर से चकमा खाने वालों की लिस्ट में सिर्फ ममता बनर्जी का नाम शामिल है। बिहार, महाराष्ट्र में शानदार प्रदर्शन करने वाले ओवैसी को भी मुस्लिम वोटरों ने चकमा दे दी। ओवैसी ने लड़ने के लिए 12 सीटें चुनी थी, वो भी खासतौर पर ऐसी सीटें जो बिहार के सीमांचल इलाके से लगती है, ताकि बिहार के विक्ट्री फैक्टर का असर बंगाल तक आए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ओवैसी एक भी सीट नहीं पा पाए। ओवैसी की पार्टी का वोट परसेंट भी 0.09 रहा। आप सुनिए रिजल्ट के बाद ओवैसी ने क्या कुछ कहा। बंगाल में पूरे इंडिया में एक ही प्रदेश है जहां पर 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जहां पर मुसलमान मेजॉरिटी में है। कोई स्टेट में नहीं है 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जहां पर मुसलमान मेजॉरिटी में है, और 20 ऐसे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जहां मुसलमान 30 to 40% है, तब भी बीजेपी जीत रही वहां पर।